चलो फिर चलते हैं बाबा के दरबार पे खाटू श्याम जी, लेट्स गो। सबसे पहले हम आ गए एक रेस्टोरेंट में और हमने वहाँ से कुछ खा लिया और उसके बाद हम चल दिए वापस स्टेशन की तरफ। और हमारी ट्रेन थी 5 बजे की, लेकिन हमारी ट्रेन हम मिस कर चुके थे हमारी गलतियों की वजह से। गलती इन द सेंस कि हम आके यहाँ पे बैठ गए और हम खाने लग गए और टाइम का हमें पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद हमने 7 बजे की ट्रेन की टिकट ले ली थी, लेकिन उसके बाद हम आ गए थे वहाँ पे बैठने की कोई भी जगह नहीं थी। तो हम आ गए वहाँ से एक ढाबे में, और ढाबे में बिना कुछ खाए पिए बैठते तो ढाबे वाले हमें धक्का मार के निकाल देते। तो हमने कुछ ऑर्डर कर लिया खाने के लिए, और खाने के लिए ऑर्डर करने के बाद कुछ खा के हम वापस आ गए स्टेशन पे। अब टाइम हो चुका था 6:10। हम स्टेशन पे तो आ चुके थे, लेकिन हमें लग रहा था कि हम थोड़ी जल्दी जाएंगे तो हमें ट्रेन में सीट मिल जाएगी, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। हम ट्रेन में बैठने ही वाले थे और हमने देखा कि यहाँ पे इतनी पहले ही भीड़ इतनी सारी खाटू श्याम की ओर जा रही है, और ये सारी भीड़, सारे भक्त जो है वो खाटू श्याम की तरफ ही जा रहे थे। उससे पहले कोई भी नहीं उतरने वाला था। हमने एक भैया से ही पूछा था तो वो सब बता रहे थे कि ये सब खाटू श्याम की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले कोई भी ट्रेन में नहीं उतरने वाला। तो हमने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला, सीट तो मिलने नहीं वाली। तो हम थोड़ा पानी पीने चले गए, और उसके बाद जब हम वापस आए उसके बाद हमने देखा कि ट्रेन में पहले ही इतनी भीड़ चढ़ चुकी है, और चढ़ तो इतनी ज़्यादा चुकी थी कि हमें बैठने की जगह भी नहीं मिली। हम ट्रेन में खड़े खड़े वहाँ से सीधा पहुँचने की कोशिश करें खाटू श्याम। 4.5 घंटे का रास्ता था और पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन हमने सोचा कि चलो अब बाबा के दरबार पे तो बुलावा आ ही गया है बाबा के दरबार से, तो हमें चल देना चाहिए। अब नारनौल हम पहुँच चुके थे, तो नारनौल में और ही ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही थी। जगह ट्रेन में नहीं थी, फिर भी और लोग चढ़ते ही जा रहे थे। जय खाटू श्याम जी बोल के अब वैसे भी कुछ हो नहीं सकता था, तो भगवान ही बचाता हमें। वैसे भी ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि हमें जगह तो मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि पैर तो रख ही पाएँ। और उसके बाद हम सीधा पहुंच गए रिंगस रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे देखा तो इतनी सारी भक्तों की लाइन लगी हुई थी। इतने सारे भक्त जो बाबा के दर्शन करने इतनी दूर दूर से आए हुए थे, इनको देख के लग रहा था कि हमारा दर्शन के लिए जो हम आए हैं इतनी दूर से वो थोड़ा कम ही है, बल्कि ये तो और भी दूर दूर से आए थे। हमने बहुत लोगों से पूछा तो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से आए थे वो बाबा के दर्शन करने। लेकिन वहाँ पे एक और मंदिर था जहाँ पे हम चले गए, क्योंकि हमारे को थोड़ी देर रेस्ट भी करना था। और मंदिर ये सबके लिए ओपन है, रात को भी ये ओपन रहता है, तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल खाटू श्याम के रिंगस के जैसे ही आप उतरोगे तो वहाँ पे बिल्कुल ही स्टेशन के बाहर ही है ये। और यहाँ पे मंदिर में दर्शन भी कर लिया हमने भगवान जी के। और एक बार आप यहाँ पे भी ज़रूर आना, ताकि आपको रेस्ट करने का टाइम मिल जाए, थोड़ी सी जो आपकी पैरों की थकावट है वो थोड़ी कम हो जाए। और यहाँ से जो हम घर से खाना लेके आए थे वो हमने यहाँ पे बैठ के खा लिया, और फिर वहाँ से हम निकल गए बाहर। स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे एक बार आप ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ के अगर आप लस्सी खा लोगे, मतलब पी लोगे, क्योंकि यहाँ की लस्सी आप पी लोगे तो आपको पेट में जगह नहीं बचेगी। वहाँ से हम चल दिए सीधा सीधा खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ। और मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग खाटू श्याम जी पैदल जा रहे थे, 27 किलोमीटर का रास्ता नाप के, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अब हम पहुँच गए थे खाटू श्याम जी, और बाहर ही यहाँ पे लगा हुआ था 360 एंगल में कैमरा में आप शूट करवा सकते हो, जिसकी प्राइस है अराउंड 100 रुपीज़, जो आप करा सकते हो। और बाबा का दरबार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर से देखने में। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे यहाँ पे कैफ़े भी हैं जहाँ से आप खाना खा सकते हो, जहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हो। और वहाँ से मैं चला गया सीधा बाबा के दरबार पे। और बाबा के दरबार का रास्ता यहाँ से भी कम नहीं था, मेरे लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं। मेरे तो पैर में दर्द भी हो चुका था, क्योंकि हम 4 घंटे ट्रेन में खड़े होके आए थे, और 4 घंटे में ट्रेन में सफ़र करने के बाद जब बाबा के दर्शन होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, और उसी का हम वेट कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से। तो हम सीधे चलते जा रहे थे सीधा बाबा के दरबार की तरफ। और बाबा के दरबार अभी भी थोड़ा सा दूर था, सिर्फ 1 मिनट का रास्ता और बचा था। तो हम आ गए थे सीधा बाबा के दरबार की तरफ। लेकिन हमें वहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे तो एंट्री बंद है आगे वाले गेट से। जो मैं पहले आया था यहाँ पे एंट्री थी पहले वाले गेट से, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री बंद हो चुकी है। अब यहाँ से सीधा प्रसाद लेके हम चल दिए पीछे वाले गेट से एंट्री करने, क्योंकि हमें यहाँ पे एक अंकल ने बताया कि यहाँ की एंट्री बंद है, लेकिन पीछे वाले गेट की एंट्री ओपन है अभी भी। और ये परिक्रमा का रास्ता भी था जहाँ से बहुत लोग परिक्रमा करते हैं पूरे बाबा के दरबार की। और यहाँ से हम आ गए ये वाले गेट पे, और ये वाले गेट से भी अभी थोड़ा सा दूर था बाबा का दरबार। और बाबा के दरबार के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हमारे को इतनी दूर से बाबा ने बुलाया है हम अपना दर्शन देने के लिए, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हम चल दिए सीधा बाबा के दरबार की तरफ। और अब यहाँ पे जब हमने आके देखा कि यहाँ पे है बाबा जी का दरबार की दूसरा गेट, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और जब देखा हमने गेट, तो हम अंदर की तरफ चल दिए। और यहाँ पे हमें आके पता चला कि अभी एंट्री नहीं हो रही है, अभी एंट्री 2 से 3 घंटे बाद होगी। तो हम जब पहुँचे थे तब बज चुके थे 11, लेकिन अभी 3 घंटे और थे
जब हम बाबा के दर्शन कर सकते थे। तो मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा डर गया था कि 3 घंटे अब क्या करना है, 3 घंटे क्या करना है। तो मैंने सोचा कि अब बाबा ने बुलाया है तो अब तो नहीं जाएंगे वापस। तो हम वहीं पे बैठ गए बाबा के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम लाइन में आगे हम नहीं बैठे, क्योंकि हमें लग रहा था कि अब वापस पीछे तो जाएंगे नहीं। तो हम 3 घंटे बाबा के दर्शन का वेट करने के बाद, बहुत सारे भक्त थे जो बाबा के दर्शन का वेट कर रहे थे हमारी तरह, तो बाबा के दर्शन का वेट ख़त्म हो चुका था और अब यहाँ पे बाबा के दर्शन होने वाला था। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे हम बाबा के दर्शन करने के लिए। और अब पहुँच चुके थे बाबा के दर्शन करने, सिर्फ 1 मिनट रह गया था बाबा के दर्शन करने के लिए। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम यहाँ पे थोड़ी देर का वेट, इतनी देर का वेट कराई तो थोड़ी देर का वेट हमने और कर लिया। और अब हम चल दिए सीधा बाबा के दरबार के दर्शन करने। और हम अब पहुँच चुके थे। इतनी देर रुकने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, हम जब बाबा के दर्शन करा तो सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। हमने सबसे पहले करा यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का और राधा माता जी का दर्शन, और यहाँ पे बाबा जी का, खाटू श्याम जी का दर्शन। इतना ज़्यादा प्यारा दर्शन, बहुत ही ज़्यादा प्यारा दर्शन हुआ हमें, जो हम देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सारी थकावट हमारी ख़त्म हो गई। ये सब हुआ क्योंकि बाबा जी का हमारे को बुलावा आया था। बाबा जी का बुलावा आया था हमारे को दर्शन करने के लिए। बाबा जी का बुलावा आया था हमारे को खाटू श्याम जी आने के लिए। और हम आ गए वापस वहीं गेट से जहाँ से हमने चालू करा था। और यहाँ से हम चल दिए यहाँ पे पूरी परिक्रमा करने। और यहाँ पे परिक्रमा जब हम करने गए तो रास्ते में कुंड पड़ता है, जो हम कुंड देखने गए थे मेनली, तो क्योंकि कुंड इसी रास्ते में पड़ता है। और यहाँ पे एक शॉप भी थी जहाँ से हमने कुछ खरीदी करी। और यहाँ पे एक मंदिर भी था जहाँ पे हमने दर्शन करे। और लेकिन कुंड तो अभी बंद था। कुंड अगर आप भी आओ तो रात को ध्यान रखना, कुंड बंद रहता है। और यहाँ पे अगर आपने आके ट्राई नहीं करी टिक्की यहाँ की, तो आपने क्या ट्राई करा, तो ये टिक्की ज़रूर आप ट्राई करना। और उसके बाद यहाँ का दूध जो आप ट्राई ज़रूर करना। खाटू श्याम जी आए तो दूध नहीं पिया तो क्या पिया। और यहाँ का एक और मंदिर जो बंद रहता है रात के समय। और यहाँ पे धर्मशालाएँ भी हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो, बिल्कुल पास में ही है। और बहुत सारी धर्मशालाएँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, खाटू श्याम जी आए तो धर्मशाला तो मिलेगी। और यहाँ से हमने ले लिया ऑटो और बाबा को बाय बाय बोल के, जो हम बाबा का बुलावा वापस हमें आएगा, जल्दी ही आएगा, तो हम वहाँ पे वापस आएंगे। तो बाबा को हमने बाय बाय बोल दिया बड़े ही दुख से, लेकिन हमारे को वापस यहाँ पे ज़रूर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। तो हमने बाबा को बाय बाय करके हम वापस आ गए स्टेशन पे। और स्टेशन पे हमने खाई आके थोड़ी सी मैगी, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। और उसके बाद हम बैठ गए ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। और ट्रेन का जब हमने इंतज़ार करा इतनी देर, तो यहाँ पे फिर से भीड़ हो गई। और फिर से उतनी भीड़ हो गई जितना हम जब आए थे तब हो रही थी। और भीड़ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और हम क्या कर सकते थे। लेकिन जब हमने देखा ये, तो उसके बाद थोड़ा मूड सही हो गया। मूड तो सही होना ही था भाई। और उसके बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी क्योंकि ट्रेन आने वाली थी भाई, भीड़ तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और उसके बाद हम बैठ गए ट्रेन में, बैठ नहीं गए मतलब खड़े हो गए, क्योंकि बैठने की जगह तो मिली ही नहीं फिर से। तो हमने 4 घंटे का सफ़र करने के बाद 8 बजे 8:05 पे हम पहुँच गए वापस हमारे स्टेशन पे। और यहाँ पे भीड़ जब बाबा की ट्रेन से जब उतर रही थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि अब आप देख ही सकते हो। और हम आ गए घर पे। तो ये था हमारा खाटू श्याम जी का बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्लॉग। आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि खाटू श्याम जी के दर्शन करके सबको पसंद ही आते हैं। तो ज़रूर लाइक कर देना, बाबा के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि आप ऐसी वीडियोस और देख पाओ। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उसके साथ भी आप खाटू श्याम जी आने का प्लान बना पाओ और बाबा का दर्शन करने का प्लान बना पाओ। मेरी तरह बाबा के दर्शन करके आप खुश हो पाओ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।